बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त सूरत हाल में एक ठहराव भी है और इर्ताश भी है। इर्ताश ये है कि पंजाब असम्बली की समरी जो है गवर्नर साहब तक पहुंच चुकी है। आज मेरा खासा वक्त गवर्नर साहब के साथ गुजरा और उनका ये ख्याल था कि बस वो जाके शायद आज ही उस पर साइन कर लें, थोड़ी बहुत गुफ्तगू शनीदा ना भी करें तो कल तक उस पर साइन कर देंगे। 48 घंटे होते हैं, तो इस वजह से अभी ठहराव है कि क्या होने वाला है। लेकिन ताश ये है कि नीचे जो असल जो चीज़ है कि असेंबली रिजॉल्व होने के बाद एक ऐसे बंद खुलना है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, और एक बहुत अच्छी खासी जो है केपी और पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इसका मतलब है कि तकरीबन 75% पाकिस्तान के अंदर एक या कम से कम 70% पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी और ये देखा जाएगा कैसे होती है। पिछले जितने 7-8 महीने में जो एक सूरत हाल है और जो सियासी हलचल रही है, हिजान की कैफियत रही है, इमरान खान साहब तसलसल के साथ चलाते रहे हैं, तो उसमें हमारे भी एनालिसिस थे। तो मैं अभी भी कन्विंस्ड हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत में उनका जो फ्यूचर जो है वो इतना तबकनाक नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ कि जी बिल्कुल तारीख है तो कुछ जो मेरा ख्याल है कि अंडर स्टेटमेंट नहीं होगी, ये बिल्कुल एक सही एक बयान होगा। और उसकी वजूहत बहुत हैं, उसको हम डिस्कस भी करते रहें। अलबत्ता मैं ये कन्विंस हूँ कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल बहुत तगड़ा है। अब ये जो इलेक्शन है पंजाब के और केपी में, इसमें बज़ाहिर जो आज के अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो इमरान खान साहब को इसमें अच्छा खासा इसमें एडवांटेज हासिल है, और वो अगर कैंपेन चलाएँ तो ज़ाहिर है कि वो दोनों सूबों में पहले भी उनकी हुकूमत थी, अब ज़्यादा शायद पंजाब की हद तक पहले से ज़्यादा अच्छी अक्सरियत का हुकूमत आ जाएगी। केपी के अंदर शायद सूरत हाल उनको डिफरेंट नज़र आए। केपी के अंदर ठीक है कि एक इलेक्शन जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह जीता था, जो बल्दियात का जो दूसरा मरला था, लेकिन वो जिस तरीके जिन हालात में हुआ था उसके अंदर उनको एडवांटेज मिल गया था और वो जगह भी उनकी तकड़ी है। लेकिन पेशावर का मेयर तक वो हार गए थे और बहुत सारी जगहों पर JUI से उनको बड़ी ज़िल्लत आमेज़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ये सारी पार्टीज जो हैं वो अपने तौर पे जब करेंगी और हलचल मचाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि केपी में अगर इमरान खान साहब जीते तो उस तरीके से शायद ना जीतें जिस तरीके पहले जीते थे, एक उनका मार्जिन छोटा सा हो। लेकिन उसी सूरत में होगा कि जब इलेक्शन जो है वो उसमें इमरान खान साहब को वही एडवांटेज हासिल हो, वो इसी तरह कैंपेन चला सकें जिस तरीके से पिछले 8-9 महीने चलाते रहे, या 2018 के इलेक्शन में उन्हें पूरे मुल्क के टूल आवर्स में कैंपेन चलाई थी। ये सारी चीज़ें इसके साथ मुंसलिक हैं। खुद वो कह रहे हैं कि जी मैं 1-2 महीने कैंपेन नहीं चलाऊँगा, मैं अभी बेड रिटर्न हूँ, यानी कि वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं 1-2 महीने मैं बाहर नहीं निकल सकूँगा। उसकी वजह ये नहीं है कि वो वाकई, हो सकता है कि बिल्कुल उनके सही यही हो कि उनकी सूरत हाल बड़ी जो है ज़ख्म हो कि यही हो, लेकिन अगर वो की तो उनको फिर अदालत में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई अदालत उनको इस वजह से नहीं कहेगी कि जी आप चूँकि जो है जलसों में तो जा रहे हैं और अदालत में नहीं आते। अभी तक अदालतों में उन्होंने पेशी भी रुकवाई हुई है और तारीखें भी लंबी ले रहे हैं कि जी मैं जो है ज़ख्मों की वजह से बेड रिटर्न हूँ और कहीं नहीं जा सकता हूँ, और शायद इसी वजह से वो घातक महदूद है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि जैसे ही निगरान हुकूमतें बनी तो उनके लिए हालात बिल्कुल यकसा मुख्तलिफ हो जाएंगे। इन सूबों के अंदर जो हुकूमतें बनेंगी वो बहरहाल जैसी तैसी होगी। इमरान खान साहब बहुत जल्द उन हुकूमतों को गालियाँ देते नज़र आएंगे, आप देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन को पहले दे रहे हैं, उनको भी देंगे, और फिर कोई अदालती फैसले भी कोई इनका एक आध दिन के खिलाफ आ गया तो अदालतों भी गालियाँ देना शुरू कर देंगे। अमलन ये सारी चीज़ें जो है इमरान साहब को घेरे में ली जाएंगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने पिछले जितने अरसे में जो उन्होंने बयानिया बनाया है, उस बयानिए के साथ अच्छा ये थी कि उससे उनकी ज़ात को बड़ी मकबूलियत मिली और उनकी शख्सियत को 4 चांद लग गए। लेकिन बयानिए के साथ ये बात मुंसलिक है कि बयानिया उनको कोई, वो कहते हैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है, कोई नतीजा खेज किस्म का बयानिया नहीं है, वो नताइज नहीं दे सकता। तो यही वजह है कि जब 25 मई को आए थे इलेक्शन लेने के लिए तो बड़े फ्रस्ट्रेट हुए कि अब क्या कहते हैं कि एक तो बंदे भी नहीं निकले, और फिर वो इलेक्शन में कहा जी, तो यही कह के गए कि 6 दिन बाद में फिर आऊँगा, इलेक्शन आ दिए तो इलेक्शन तो ना मिले उनको।
फिर 26 मई को मैं आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट रुकाने आए थे कि आसिम मुनीर ना बने और उसकी जगह कोई और बन जाए या कम से कम बाजवा को साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। जिस बाजवा के साथ ये इमरान खान साहब की जो दो रंगी हैं वो इस तरीके से वो अब अनअटेंडेड नहीं रहेंगी। फिर जाहिर है कि जब अगर पंजाब में इलेक्शन होंगे तो मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब भी हफ्ते 10 दिन तक आ जाएंगे। और जब वो आएंगे और वो पंजाब में फिरेंगे तो ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से उनको पिछले कई सालों से मैदान खाली मिला हुआ है कि उनकी टक्कर का जो लीडर है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया है। उनको आपने गलत झूठे केसेस बिठा के उनको आपने ताहयात नायल बना के यक तरफा केसेस चला के बाहर भेज दिया गया। अब वो केसेस आप पे भी चल रहे हैं। आपको अदालत में ये साबित करना है कि वो केसेस झूठे हैं। आपके पास अगर सच होगा तो आप बता देंगे कि तोशाखाना के केसेस हों या ये पार्टी फंडिंग केसेस हों, तो ये सड़कों पे नहीं अदालत में आपको साबित करना होगा कि वो केसेस जो हैं आपके खिलाफ झूठे बने हैं। अच्छा, अब इस सूरत हाल में परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका भी एक रोल है। अब अमलन यह है कि परवेज़ इलाही साहब वो बड़े इस वक्त कबीदा खातर हैं, बड़ा रंजीदा जो है उनका हुए हैं और वो उनको इस बात की बड़ी तकलीफ़ है। ज़ाहिर है कि अच्छे खासे डेवलपमेंट का काम हो रहे थे, उन्होंने पूरे सूबे में हलचल मचाई हुई थी, ख़ुसूसन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उन्होंने 200-300 अरब रुपया जो है वो डाला हुआ था। अब वो हाथ पे हाथ धरे रखे हैं। अब उनके हिसाब किताब भी शुरू हो जाएगा। अब मुनस को जैसे ही मुनस आएंगे मुनस को FIA ने गिरफ्तार कर लेना है। चुनांचे इलेक्शन में शायद वो ना आ पाएँ। मुनस इलाही की गिरफ्तारी पक्की है। परवेज़ इलाही साहब को भी फ़ौरन आप देखें 2-4 दिन में नैब के केसेस बन जाएंगे और फिर तहरीक इंसाफ जो है उनके इलेक्शन में उनके कैंडिडेट्स भी हरवा देगी। चुनांचे ये बात है कि अब परवेज़ इलाही साहब का फ्यूचर जो है मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरीके से, फिर इमरान खान साहब जो है वो आज तक उन्होंने किसी से वफा नहीं की। ख़ुसूसन जिन लोगों ने मेहरबानी उन पर की है उनको तो इमरान खान साहब जो है सबसे पहले लुकमा अजल बनाते हैं। चुनांचे परवेज़ इलाही साहब जो हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या बेटे के हाथों मजबूर होने की या बेटे के ओवर एम्बिशियस होने की वजह से वो तो अपनी सियासत को बहुत ख़राब कर चुके हैं। अब रहे ये कि पंजाब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अगर वो ताहयात नाहल हो गए तो उनको नया पार्टी का हेड लाना पड़ेगा। और फिर ये एक बात और है कि जो कहा जा रहा है जी कि पंजाब के जगह इलेक्शन हो जाएंगे और वो इमरान खान जीत जाएंगे, इसमें अभी बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि अगले 3 महीने जब कैंपेन चलेगी और इमरान खान साहब के केसेस भी चलेंगे और नायल भी होंगे तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं। और अगर नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहब आ गए और उन्होंने 2 महीने 3 महीने अच्छी कैंपेन चला ली हर तरह की और उन्होंने पूरा एक जो है समा बांध लिया और पूरा जिसको कहना चाहिए कि जैसे कैंपेन चलाने का अंदाज़ होता है और वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब की भी कमज़ोरी है उन्होंने हाईलाइट की उसी तरीके से और उनको अपने जलसों में सुनाया, उनकी ऑडियो वीडियो परवेज़ इलाही साहब के बारे में, बाजवा साहब के बारे में, उनकी तारीफ़ें, उनके गालियाँ, फिर उसको एक्सटेंशन फिर ना एक्सटेंशन, ये सारी बातें। तो ज़ाहिर है कि जब सामने मुकाबला हो रहा हो तो मैं ये कहना कि जी इमरान खान साहब को जो पिछले 9 महीने से खाली मैदान मिला हुआ था वो सहूलत नहीं होगी। देखें क्या होता है आज की तारीख में इमरान खान साहब इन्हीं हालात में कि उनके ऊपर केस भी ना चले, उनको कैंपेन भी चलाने दी जाए और उनको सामने नवाज शरीफ भी ना हो, मरीम नवाज भी ना हो, कोई उनका मुकाबला करने वाले भी ना हो, तो ज़ाहिर है उनका एडवांटेज है। लेकिन ये सूरत हाल नहीं होगी और फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है मेरा ख्याल है कि उनका भी एक इस तरह अनअटेंडेड नहीं है कि इमरान खान साहब, मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि इमरान खान साहब की ताकत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की नफ़ी है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब अगर दोबारा एक भरपूर मैंडेट लेके इक़्तिदार में आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका जो पाकिस्तान में जो पता है वो साफ़ हो जाएगा। फिर वो आप देखते जाएं ये फिर सूरत हाल और होगी। इमरान खान साहब को पता है कि उस मामले को फिर कैसे चलाना है। एक दफ़ा फ्रेश मैंडेट ले लिया तो उसको अंडू करना मुश्किल होगा। अब यही सूरत हाल है कि आज के दिन में जैसे ही गवर्नर साहब ने साइन की तो जो हालात आएंगे उसके अंदर जो नई सूरत हाल पैदा होगी उसमें हर आने वाला दिन जो है एक नई तारीख रकम करेगा
और एक नई चीज़ हमारे सामने लाएगा। इसलिए जो कुछ भी कहेंगे हम वो कबल वक्त होगा। अमलन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अगले 3 महीने की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है पाकिस्तान पे तो भारी बैठेगी। पाकिस्तान के हालात इतने दगरदू हैं कि पाकिस्तान जो है शायद इसको सहार ना सके, लेकिन अमलन जो है ये जो सियासतदानों के लिए एक अच्छा एक जो है बैटलफील्ड आएगी। अब इमरान साहब के पास किसी जगह कोई हुकूमत नहीं होगी। कश्मीर चले जाए तो अलग बात है, पंजाब के अंदर और KP में किसी जगह पे कोई हुकूमत नहीं होगी। और उन हालात में जब वो चलेंगे और सामने चीज़ें आएंगी अगले 15 दिन महीने में, एक एक दिन इमरान खान पर साहब बहुत भारी गुजरेगा और अगले महीने 1.5 महीने में बहुत कुछ जो है कट्टाकट्टी निकल आएगा। पंजाब के अंदर केसेस जो बनेंगे, KP में जो बनेंगे और मरकज़ के अंदर जो बनेंगे, तो उनकी जो एविडेंसेस हैं, जो फाइलें हैं, जैसे आते ही परवेज़ इलाही ने फर्रुख के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में केसेस बंद करा दिए थे, वो सारे केसेस दोबारा सामने आएंगे और बैकअप के तौर पे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो हो रही हैं वो सारी की सारी वो भी सामने आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के को जो है अगले 1-2 महीने में उनकी सियासत जो है वो या आर या पार तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी सियासत जो है उनका मक्कू ठप दिया जाएगा। वमाल एंड एलर ब्लॉक।